सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस कार्यक्रम में, इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संपूर्ण व्यवहार का जो आधार है वाणी है। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार स्नेह और एक प्रशासता, एक शासन करने वाले व्यक्ति के लिए भी, अनुशासन करने वाले व्यक्ति के लिए भी वाणी का व्यवहार अत्यंत महनीय है। अपने और दूसरों के लिए भी हम उत्तम जीवन जी पाएं, उसके लिए वाणी का व्यवहार सुस्पष्ट हो, व्यवस्थित हो, सनसन करने वाला हो और मधुर जीवा हो, मधुरता से युक्त हो। हम अपने वाणी व्यवहार को माधुर्यमय बनाएं, हम माधुर्य से युक्त जीवा वाले हों। कभी भी कठोर या बहुत ही रूखे, रुक्ष, अभद्र वाणी का प्रयोग ना करें। ऐसी वाणी हम बोलें जिससे सब में प्रीति का भाव जागृत हो, सब में स्नेह का भाव जागृत हो, सब में परस्परता का, सब में अपनत्व का, एकत्व का, सह अस्तित्व का भाव विकसित हो, उसमें अभिवृद्धि हो। ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो आपके समक्ष जो आज मैंने मंत्र लिखा है, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम सुशंसो बोधि गृणते अविष्ठय मधु जिह्वा स्वाहुतः प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नोर्जेवसे नमस्या दैव्यम जनम। यह जो वेद मंत्र है वास्तव में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 44वें सूक्त के 6ठे मंत्र का वाचन मैंने किया, जो अभी लिखा आपके समक्ष। प्रार्थना यहाँ पर की है कि हे प्रभो परमपिता परमेश्वर, आप गृणते स्तुति करने वाले के लिए सुशंसा उत्तम शंसन व उपदेश करने वाले बोधि जाने जाते हो, जो आपका प्रिय आचरण करता है, अर्थात प्रभु के निमित्त, प्रभु के लिए, प्रभु के प्रिय आचरण में जिसका जीवन होता है, जो अपने लिए नहीं अपितु जो भी संसार में कर्म करता है वो प्रभु को अर्पित करते हुए करता है। अब इसका तात्पर्य नहीं कि कोई चोरी करने जाता है उसको भी बोले नहीं प्रभु के निमित्त चोरी करने जा रहा हूं, कोई झूठ बोल रहा है तो प्रभु के निमित्त मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं तो नहीं प्रभु को ही सौंप रहा हूं मैं, ये बात नहीं। जो शुभ कर्म है, जो वेदोक्त कर्म है, जो आत्मानुकूल शास्त्र अनुकूल कर्म हैं, जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के कर्म हैं, उनको प्रभु को समर्पित करना, उनको प्रभु के प्रति अर्पित करना और भक्ति भाव से जीवन को जीना। जो उपदेश हमको संदेश प्रभु से मिलता है वेदवाणी के रूप में या अंदर के वेदवाणी के रूप में, अंदर से भी हमारे जो संकेत, जो उपदेश उस प्रभु के मिलते हैं,
उनको भी अक्षरशः पालन करने वाले व्यक्ति के लिए, साधक के लिए आप उत्तम शासन करने वाले हैं, अनुशासन करने वाले हैं, उसको नियंत्रित करने वाले हैं, वो गलत रास्ते पर ना जाए, दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में ना फंसे, आप उसको उपदेश देते हैं और उसको हर बुराई से बचाते हैं। यविष्ठ्य उत्तम ज्ञान देकर के, स्तोता के लिए आप उत्तम ज्ञान देते हैं, तो उत्तम ज्ञान देकर के उसकी समस्याओं का समाधान आप करते हैं। और यविष्ठ्य गुणों को प्राप्त कराने तथा अवगुणों को दूर करने में सर्वोत्तम प्रभु, आप अपने स्तोता के लिए मधुजिह्वा, उसके सारे गुणों में वृद्धि, गुणों को प्राप्त कराना और अवगुणों को दूर करना, यविष्ठ्य आप ऐसे प्रभु हैं। आप अपने स्तोता के लिए माधुर्यमय जिह्वा वाले अर्थात अत्यंत मधुर शब्दों वाले तथा स्वाहुता उत्तमोत्तम हव्य पदार्थों को देने वाले हो। आप प्रस्कन्वश से इस मेधावी पुरुष की आयु को प्रतिरन बढ़ाते हुए जीव से उत्तम जीवन के लिए दैव्यम जन्म, दैव्य लोगों को अर्थात प्रभु प्रवण पुरुषों को नमस्याहा परिचरण कर्मा नमस्यति पूजित कराइए। अब ये जो सारे गुण प्रभु के बताए हैं, वही गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए। जो प्रभु का गुणकर्म स्वभाव है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके प्रतिरूप हैं, और ये वेद यही हमको बताते हैं कि जितना हम उसको जानते हैं उतना हम जीना आरंभ कर दें, ऐसा जीवन जिए जो हम पढ़ें समझें उसको अपने जीवन में उतारें। तो ये जो बात कही है कि हम वास्तव में जो माता पिता के रूप में, आचार्य के रूप में या उसके अभिभावक के रूप में, हमारा भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने शिष्यों का, अपने पुत्र पुत्रियों का, अपने से जो छोटे हैं या बड़ों का भी कभी मार्गदर्शन करना हो, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में तो हम सब उसके पुत्र पुत्रियां ही हैं। जो माता पिता गुरु हैं, उनके लिए उनके पुत्र पुत्रियां, शिष्य चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए तो वो अबोध ही रहते हैं, उनके लिए तो वो सदा उपदेष्टा ही बने रहते हैं। तो ये बात हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा प्रिय आचरण करने वाले हैं, ऐसे पुत्र पुत्रियों का हम सदा ध्यान रखें, उनका अनुशासन व्यवस्थित रहे, उन पर हम अनुशासन करने वाले हों। अनुशासन का तात्पर्य उनको गलत चीजों से बचाने का कार्य करें, उनको कुचेष्टाओं से दूर रहने का संदेश उपदेश दें, उनके जीवन में दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुख, द्वंद्व ना आए, ऐसा हमारा भी आचरण हो, ऐसा हमारा उपदेश उनके लिए हो। और उनको जो हमने अपने जीवन में, दीर्घ काल के जीवन में जो अनुभव किया है, वैसे अनुभवों से उनको अभिषिक्त करना, उनको अभिसिंचित करना, उसको उसे वंचित नहीं रखना, उससे हमको उनके जीवन को उत्तम बनाना है। हम जीते जागते देवत्व के गुणों से युक्त हो, जीते जागते हम देवता बन जाएं, और हमारे व्यवहार में भी
उनके प्रति मधु जीवा हम बने, अर्थात मधुरता से व्यवहार करने वाले बने। हम अत्यंत सरल स्वभाव वाले बने। सरल स्वभाव वाला व्यक्ति संसार में गरल भी पी सकता है। संसार का जो तनाव है, जो दबाव है, जो खींचतान है, जो असम्मान है, अपमान है, जो अलग अलग प्रकार के लोग व्यवहार करते हैं, सरल व्यक्ति उनको बिल्कुल उस गरल को, उस विष को भी, जो अविवेकी व्यक्ति, संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति उस अपमान को सह नहीं पाता। उस एक शब्द, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, किसी ने कुछ तीखा बोल दिया, तो समझता है कि मेरा अपमान हो गया, मैं तो अब जीने लायक नहीं बचा, मेरा क्या होगा सम्मान, जो अपमान कर दिया, मेरे सम्मान को बट्टा लगा दिया, मेरी सोसाइटी में, मेरी इस लोक में, मेरे जो है समाज में क्या इज्जत रह गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने अपमान को सह नहीं पाते, लेकिन जो सरल होते हैं वो संसार के अनेक कष्ट हंसते हंसते सहते हैं। तो हमारे जो संपर्क में आए, हम उनको इतना सुंदर बनाएं, उत्तमोत्तम उनका जीवन हो, और मेधावी जो हैं, जो प्रियाचरण करने वाले हैं, उनको सदा बढ़ाने का कार्य करें और उनको जीवन निर्माण के लिए सच्ची प्रेरणा हम देते रहें, जैसे प्रभु हमको प्रेरणा देता है। हम उन्नत अपने जीवन को बनाएं, हम अच्छे वाणी व्यवहार से अपने बड़ों का सम्मान करें, सेवा करें, परिचरण करें, और उनके उपदेशों से, संदेशों से जीवन का महनीय जो कर्म है उसको करने में सक्षम हो जाएं। तथा उत्तम जीवन यही है कि मनुष्य प्रभु के उत्तम उपदेशों को सुने, अपने से बड़े माता पिता, गुरु, आचार्य, उनकी बातों का कभी उपहास न करे, खंडन न करे, उनके जो उपदेश संदेश हैं उनको सुने, समझे और जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। माधुर्यमयी जिह्वा वाला हो, मधुरता से युक्त हो, कर्कश ना हो, कठोर ना हो, उत्तम सात्विक पदार्थों का ही सेवन करे। उत्तम जो पदार्थ हैं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अन्न का प्रभाव हमारे वाणी व्यवहार पर, हमारे जो पानी पीते हैं उसका प्रभाव हमारी वाणी पर जरूर आता है, क्योंकि मन और वाणी और फिर शरीर। तो जो कुछ खाएंगे मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। एक भी गलत आहार नहीं लेना। अब आहार की जब चर्चा हो तो कुछ लोगों का मन केवल खाने पीने की वस्तुओं पर जाता है, बोले यही आहार है। नहीं, आहार का तात्पर्य यह है कि जो हम मुख से ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। रसना, खट्टा मीठा चरपरा, जिह्वा सब रस ले, ये जो है रसना से जो हम ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। और इन इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाए उसको भी आहार कहते हैं। आहरंती जो हम ग्रहण करते हैं, आंखों से रूप का, कानों से शब्दों का, नासिका से गंध दुर्गंध जो भी सुगंध, और त्वचा से स्पर्श का, वाणी से जो रसना का, रस का जो स्वाद लेते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वो सब आहार कहलाता है। और आहार जैसा हम लेंगे वैसा भी हमारा मन वाणी व्यवहार हो जाता है। आंखों से अच्छे रूप को देखना, भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा, हम कानों से अच्छे शब्द सुने। कानों का आहार शब्द है, शब्द अच्छे हों,
भद्रम पश्चिम क्षभीर जत्रा, आंखों से हम भद्र देखने वाले बने, अभद्र ना देखें। तो इस प्रकार से पूरे हम इन इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वो आहार है, और प्रभु के उत्तम उपदेशों को हम सुने, बड़ों के जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये जो देव हैं, ये जो वास्तव में चलते फिरते देवता हैं, इनका कभी अपमान ना करें, इनका सम्मान करें, और इनके द्वारा जो हमको उपदेश मिलता है, पूरे जीवन का जो सार मिलता है, उस सार को हम अपनाएं, उसको अपने जीवन में उतारें, उसका तिरस्कार न करें, हम उसको जो है सम्मान पूर्वक जीवन में उतारें, जिससे जीवन उन्नत होगा। और दैवीय लोगों के संपर्क में सदा रहें, जीवन को उत्तम बनाते हुए दीर्घ जीवन वाला हमको बनना चाहिए। हम उत्तमता से जीवन को जीते हुए दीर्घजीवी बने। उत्तम जीवन का परिचय इस वेद मंत्र में दिया गया है कि उत्तम जीवन कैसे हो और किसका होता है। तो कहा कि सुसंसः, उत्तम संसन जिसके जीवन में हो, जो दूसरों को भी अनुशासन में चलाए और स्वयं भी अनुशासन में रहे। अनुशासन ही जीवन है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले ही सूत्र में, अथ योगानुशासनम, अनुशासन में, मर्यादा में हम जीवन को जिए, संयमित जीवन जिए, और जो अनुशासन में रहेगा वही शासन करेगा। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति, अपने मन और इंद्रियों पर अनुशासन करने वाला, घर परिवार में भी अनुशासन करेगा। और जिसका खुद की वाणी पर अनुशासन नहीं है, जिसका खुद की इंद्रियों पर संयमन नहीं है, नियमन नहीं है, वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है? कभी ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले स्वयं को ठीक करना पड़ेगा, स्वयं को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाकर के हम दूसरों पर भी अनुशासन कर पाते हैं, संसन कर पाते हैं। और जो कुछ भी हम सीखें, जानें, समझें, उसका उपदेश करने वाले हों। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है। महर्षि दयानंद जो उपदेश देते हैं, सदा सत्य का आचरण करें, असत्य का ना करें, सदा सत्य का वाचन करें और कराएं, पढ़ें और पढ़ाएं, सुने और सुनाएं, करें और कराएं। ये जो अच्छे कर्म है, अच्छी चीजें हैं, उनको बार बार महर्षि कहते हैं खुद करें और दूसरों से भी कराएं, खुद बोलें और दूसरों को भी बोलने की प्रेरणा दें, सत्य बोलें, दूसरों को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करें, असत्य कभी ना बोलें, निषेध भी उसमें किया है। तो हमारा जीवन ऐसा ही हो, हम जो अच्छी बातें सीखें। कुछ के जीवन में क्या होता है कि कोई अच्छी बात सीख ली, नहीं दूसरों को नहीं बताना, अपने पास ही ये गुण रहना चाहिए। हम दूसरों को बताएंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, हम उनको नहीं बताएंगे। ये जो विचार है, ये संकीर्ण विचार है। ये कभी समाज को, परिवार को, संसार को उन्नत बनाने का विचार नहीं है। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं, वे कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा उपदेश, कोई अच्छा ज्ञान हमको यदि प्राप्त हो या उनको प्राप्त होता है, तो वो चाहते हैं कि सबको मिले, सब इससे लाभान्वित हो, और वो दूसरों को बताते हैं। लेकिन वही कुछ लोग कंजूसी करते हैं कि नहीं नहीं, ये राज तो अपने पास ही रहना चाहिए, ये जो विद्या है ये अपने पास ही रहे तो अच्छा है, लोगों को नहीं बताना। हाँ, ये बात जरूर है कि सुपात्र को बताइए आप, जो कुपात्र है, जो उस विद्या का, उस ज्ञान का अधिकारी व्यक्ति नहीं है, उसको बता। अधिकारी का मतलब क्या है? वो व्यक्ति अपने दुर्व्यसनों में फंसा पड़ा है, वो बहुत समझाया नहीं समझ रहा है, तो ऐसे लोगों को यदि धन मिल जाए,
यदि उनको बल मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको युक्त होना, ऐसे लोगों से हमको जो है संयुक्त होना है जिनको हम अपनी विद्या, अपने ज्ञान को दे सकें और जो उसको आत्मसात कर सकें, उस ज्ञान का, उस वाणी का, उस वचन का जो सम्मान करने वाले हों। हम ये भी बात है कि हम किसी को उपदेश दें और वो स्वीकार करे ना करे, ऐसे लोगों से क्यों अपने को बोलना, क्यों उनसे बहस करना, क्यों समय और शक्ति नष्ट करना। तो उत्तम लोगों के संपर्क में आकर के जीवन को उत्तम बनाते हुए हम स्वयं भी दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाले हों और उनको भी ऐसा ही सामर्थ्य दें, क्योंकि उत्तम वाणी से ही हमारा संसार का, घर परिवार का कल्याण होगा। कहते हैं कि महाभारत में आया कि प्रिय वचनवादी प्रियो भवति, जो मीठे वचन बोलता है तो मीठे वचन बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। लभ्यते खलु पापियान नरो नु प्रिय वागिह, पापी लोगों को भी, पापी लोग भी जो है मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलते हुए ही मिल जाएंगे। अर्थात जो लोग मिलना चाहते हैं, परस्पर प्रीति करना चाहते हैं, तो साधन क्या है? साधन है प्रीति से बोलो। प्रीति से बोलने पर शत्रु भी मित्रवत बन जाता है। पाप से सना व्यक्ति भी जब पश्चाताप करता है और ये आश्वासन देता है, ये जो है संकल्प लेता है कि नहीं नहीं, मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं उनको स्वीकार करता हूं और मुझको क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये जो शब्द है ना, ये शब्द जो वास्तव में संवेदनशील व्यक्ति है उसके हृदय में उतरता है कि नहीं नहीं, चलो गलती तो हो जाती है, इसको क्षमा करो। कैसे? अपने वाणी व्यवहार में परिवर्तन किया और लोगों ने उसके बड़े जो अपराध थे, दया आ गई। तो वाणी का व्यवहार बहुत ही महनीय है, प्रीतिपूर्वक। सुलभाः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, राजन निरंतर प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। प्रियम ब्रूयाद अकृपणः, जो अपने अंदर दीनता न लाते हुए प्रिय वचन बोले। जो लोग बोलते हैं क्या बोले, बोलना ही नहीं आता उनको, और बोलने में बड़े कंजूस होते हैं, कंजूस मक्खी चूस। बोलना उनके लिए लगता है कि सबसे बड़ा जो है दंड है। अरे वचनों को बोलने में क्या कंजूसी? भाई आपका कोई कुछ जो है, कोई वस्तु, कोई जो है आपका धन थोड़े ले जा रहा है। हमको अच्छे सच्चे वचन बोलने में, प्रिय वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमको पूर्ण सात्विकता से युक्त होकर के, जो मधुरता से युक्त होकर के वाणी व्यवहार करना चाहिए, और यही हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है। तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। खुशबू ये कैसी गुलों में भरी है, अनोखी प्रभु तेरी कारीगरी। महकती है जिनसे ये बाग और बहारें, भंवर में है नैया, लगा दो किनारे। कठिन है बड़े आप दावों के घेरे, हुए जब घने जिंदगी के अंधेरे। विपद में दुखी जीव तुमको पुकारे,
भंवर में है नैया लगा दो किनारे। वक्त के थपेड़ों ने धर धर के मारा, मिला उस समय प्रभु तेरा सहारा। बिगड़े हुए को तो ही संवारे, तुम ही हो दयालु, तुम सबके प्यारे। ये अनमोल जीवन तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। तुम्हें छोड़ कर के जाए किसके द्वारे, तुम ही हो दयालु, तुम ही सबके प्यारे। भंवर में है नैया लगा दो किनारे। हम प्रभु की भक्ति करें, जिससे हमको उत्तम व्यवहार की शक्ति मिले, उत्तम वाणी व्यवहार संस्कार से हम युक्त हों। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।